इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के बुलंदशहर से सांसद भोला सिंह मौजूद है। सर, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मतदाता सूची को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि पिछले जून में अगर मतदाता सूची सही था तो अभी खराब कैसे हो गया। देखिए, मतदाता सूची में कोई खराबी नहीं है। और अखिलेश जी ये जो आरोप लगाते हैं, ये उनकी जनता जो जनादेश में उनको हार देती है, उसकी वजह से बौखलाहट कह सकते हैं। क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जब इनके सांसद जीते तो वोटर लिस्ट ठीक थी, और जब उपचुनाव हुए विधानसभाओं के, उसमें इनके विधायक, इनके प्रत्याशी हार गए, तो वो वोटर लिस्ट खराब हो गई। जो वोटर लिस्ट लोकसभा के चुनाव में थी, उसी वोटर लिस्ट तो उपचुनाव विधानसभा के हुए हैं। उसमें कोई बदलाव सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि जो उस पीरियड में 18 साल के युवा हुए वोट डालने वाले, उनको उसमें ऐड किया हुआ। उस पीरियड में जो मृत्यु हुई जिन लोगों की, उसको वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाए गए। ये तो निरंतर सरकार की चुनाव आयोग की प्रक्रिया है वोटर लिस्ट की, कि 1 साल के अंदर ये लगातार काम चलता है, अभियान चलता है कि जो 18 साल के युवा हैं उसमें ऐड हों, और जिनकी मृत्यु हो गई है उसको उससे लीड किया जाए। तो ये तो निरंतर काम होता है। ये तो इनकी सरकारों में भी होता था, इनकी जब पार्टी की सरकार थी, और अभी भी हो रहा है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें पार्टी का, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जो आरोप वो अखिलेश जी लगा रहे हैं वो गलत आरोप है, निराधार लेकिन आरोप। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हार की वजह से सत्ता पक्ष ऐसा कर रहा है, जो मतदाता सूची जून में सही थी वो गलत हो गई है, ये आरोप लगा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, या फिर आने वाले 2027 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को हार मिलेगी। देखिए, अखिलेश जी, हार का निर्णय तो जनता करती है, जीत हार का। 2017 में इनकी सरकार थी, 17 से पहले, तब जनता ने इनको पलटा, जनता ने इनको हटा के भाजपा को लेके आई। 2022 में इन्होंने पूरा प्रयास किया, बल्कि गठबंधन कर लिया। 19 में इन्होंने बहन जी के साथ भी गठबंधन करके चुनाव लड़ा। तो ये प्रयास करने में लगे कि किस तरीके से सत्ता से जो दूरी है वो इनको सत्ता प्राप्त हो। लेकिन ये जनता तय करती है। कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई दलीय तय नहीं करता। हम लोगों का काम है कि जनता से जो हमने वायदे किए उसको धरातल पर पहुंचाना, जनता की सेवा करना, जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता को लाभ पहुंचाना। वो काम हमारी पार्टी सरकार कर रही है। अखिलेश जी को उसी की बौखलाहट है कि लंबा समय शासन करने का अवसर प्रदेश की जनता ने इनको दिया, और इन्होंने जनता के जो जनहित के कार्य थे उसमें कोई संज्ञान लिया नहीं। जब 2014 से 17 की सरकार थी, उसमें इन्होंने केंद्र सरकार की, मोदी जी की जन कल्याणकारी एक भी योजना को धरातल तक नहीं जाने दिया। हम लोग लगातार प्रयास करते थे, लेकिन इन लोगों के कान पर जू नहीं रेंगती थी। अब 2017 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश के हर गांव में सरकार की प्रत्येक योजना ईमानदारी से पहुंच रही है, और लोकप्रियता हमारी सरकार की बढ़ रही है। उसको लेकर इनमें बौखलाहट है, और ये बौखलाहट चुनाव जीतने की वजह से है, किस तरीके से सत्ता में आए। लेकिन ये जनता का निर्णय है, और जिस तरीके से जनता का जनाधार हमारे साथ है, जनता का विश्वास हमारी पार्टी, हमारे नेताओं पर है, 2027 में भी अखिलेश जी दूर दूर तक ढूंढे नहीं मिलने वाले हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में बनेगी। सर, आखिरी सवाल है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही नेम प्लेट को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ा हुआ है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा हुआ था, और नेम प्लेट को लेकर जगह जगह पर बवाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। देखिए, सावन का जो महीना होता है एक बहुत शुद्ध महीना। भगवान महादेव की पूजा के लिए लोग कावड़ लेके आते हैं, आस्था के साथ में जाते हैं। और जब अपने हिंदू धर्म में जब नवरात्रे आते हैं, सावन का जल लेके आते हैं, तो प्याज और लहसुन का भी परहेज करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई कावड़ती कावड़ लेके आ रहा है, और रास्ते में कहीं रुका, उसने चाय पी, खाना खाया, कुछ किया, तो अगर वहाँ पे नॉनवेज भी बनना है, अगर वहाँ पे कोई उसके साथ में गड़बड़ कर देता है, तो ये एक धर्म के प्रति अच्छा नहीं होता, उनकी आस्था के लिए प्रति अच्छा नहीं होता। इसमें कोई परहेज किसी को नहीं होना चाहिए कि धार्मिक महीना सावन का है, लंबे लोग श्रद्धालु कावड़ लेके आते हैं, अगर अपना नाम आगे लिख लेंगे उसके, ये तो उनकी आस्था है कि उनको कहाँ रुकना है, कहाँ चाय पीनी है, कहाँ खाना खाना है। लेकिन लिख लेंगे तो कम से कम उनको मन में ये नहीं रहेगा कि हमने कहीं जो खाना खाया उसमें कुछ गड़बड़ या मिलावट तो नहीं थी, कोई नॉनवेज उसी बर्तनों में तो नहीं परोसा जा रहा था, कुछ और विषय तो नहीं था। इसलिए अच्छा है, इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको होती। लगता है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम लिखना चाहिए, चाहे ढाबा संचालकों की बात करें या दुकानदारों की बात करते हैं? देखिए, नाम लिखने में कोई बुराई नहीं है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पिछली बार भी हमने देखा
कि जिन लोगों के ढाबे थे, नाम लिखे थे, मुस्लिम थे और लोगों को विश्वास था कि यहाँ पे प्योर हमको मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, शाकाहारी मिलेगा, लोग वहाँ पर उन्होंने खाना खाया, वहाँ पर विश्राम किया। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, करना चाहिए, इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये तो खुद ही लोगों को संज्ञान लेते हुए खुद ही उस पर लगा देना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।